जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस समय हमारा छाती इतना चौड़ा हो गया था, लेकिन हमारी खुशियाँ मिट गई जब देखिए जातिवाद हुआ। लाठी डंडा लेके रहता, भूमिहार जाति के लोग खड़ा रहता बीच इलाके में ही कि वोट देने के लिए नहीं देना है इसको। मंदिर बन रहा और हिंदू मर रहा है। हाँ, हिंदू मर रहा है। जब तक जातिवाद है हिंदू मरता रहेगा। नहीं हो सकती। उस समय दीवारों पर लिखा होता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो मंदिर हित की बात, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राम करेगा। होली के समय जिस समय फसल कटने का दौर होता है, उस समय होली का समय रहता, हम लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं। उस समय ऊंची जाति के लोग हम पर कीचड़ फेंक देते हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। बिहार, जो कि बिहार एक कहा जाता है कि बहुत ही पिछड़ी राज्य है, पर पिछड़ी हर क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँ तक कि यहाँ जातिवाद इतनी हावी है कि बहुत सारे रोज़ घटनाएं देखने को मिलती है। आज भी एक घटना आया है कि एक मुखिया प्रत्याशी जो हार गया है तो एक दलित व्यक्ति को थूक चटवाता है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, इस वजह से मैं हार गया। मेरे साथ में एक युवक है, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इनकी समस्या है। ये भी जातिवाद को लेकर के बहुत बात कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम मनीष कुमार हुआ और हम बड़हिया क्षेत्र में, पुराने मुंगेर जिला लखीसराय जिला के बड़हिया का रहने वाला हूँ। बड़हिया क्षेत्र जो दलहन के लिए विख्यात है और अपनी कृषि क्षेत्र के लिए विख्यात है। सवाल ये, आपने अभी कहा कि जातिवाद, पूंजीवाद हावी है, क्या आप कह रहे हैं जातिवाद पे, क्या बताएं? जातिवाद ये हावी है, जैसे आप सवाल ही लीजिए, संजय जायसवाल को ही सवाल लीजिए, जो उस क्षेत्र के कृषि मंत्री हुआ करते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, वो विशेषज्ञों के हमारे पार्लियामेंट में लोग, हमारे प्रधानमंत्री महोदय विशेषज्ञों को ही अपने मंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन उसी मंत्री को कटघरे में खड़ा कर देते हैं संजय जायसवाल कि आप उस क्षेत्र में कुछ नहीं जानते बढ़िया क्षेत्र के बारे में मालूम। आपने आरोप लगाया कि सामंतवाद लोग खेत में काम करने, कौन लोग आपको मना करता है? जातिवादी तत्व, ऊँची जाति के लोग। अच्छा, कहाँ पर? बढ़िया क्षेत्र में हमको जो कहता बेगारी करना ही पड़ेगा, गांव में रहना है, पानी में रहना, मगर पानी में रहना तो मगरमच्छ से बैर मत करो, ये कहा जाता है। कब कहा गया आपको? होली के समय जिस समय फसल कटने का दौर होता है, उस समय होली का समय रहता, हम लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं। उस समय ऊंची जाति के लोग हम पर कीचड़ फेंक देते हैं, हम पर्व त्यौहार मनाने। उस समय फसल कटने का समय होता है, गेहूं की कटाई होती है, मसूर की कटाई होती है, चना की मसूर होती है, जितनी रबी फसलें होती है, रबी की फसल की कटाई होती है। उस समय कहता कि आपको फसल कटनी करनी होगी, फसल कटनी करनी होगी, ज़बरदस्ती आपको खेतों में काम करना ही होगा, आप इससे बाहर नहीं जा सकता। जबकि हम होली का त्यौहार मनाना चाहते हैं, हम घर में बैठना चाहते हैं, आपको काम करना होगा। हमारी मर्जी, हम कब काम करें या ना काम करें, हम दिल्ली में काम करें या लुधियाना में काम करें, आप हमको क्यों करने वाले? अगर हम लुधियाना में काम करते तो VIP कह के संबोधित करता। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री कहते हैं जातिवाद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्या बोले? बिहार में जातिवाद खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं। मुख्यमंत्री, ये खुशी की बात है कि प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, ये प्रोसेस बढ़ता जा। नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री बने उस समय मैं बहुत खुश हुए। जिस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी बहुत बड़े हम खुश थे, और जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी उस समय भी हम बहुत खुश थे, और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने उस समय खुश हुए। लेकिन जातिवाद खत्म नहीं ले रहा था। जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस समय हमारा छाती इतना चौड़ा हो गया था, लेकिन हमारी खुशियाँ मिट गई जब देखिए जातिवाद हुआ। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा जातिवाद बिहार में, सच में बिहार में जातिवाद है? बिहार में सच में जातिवाद है जी, सच में क्या दिक्कत होती है आपको बताइए? जातिवाद यही दिक्कत होती है, वोट देने के लिए नहीं दिया जाता। जब मैं वोट देने के लिए नहीं जाने के लिए जाता, उस समय हमारे पास इतनी गरीबी होती है, इतनी गरीबी होता है कि खाने के लिए रोटी नहीं होता। किसी तरह ज़बरदस्ती हम ये कह के जाते हैं कि हमको वोट देने कौन रोक, हम एक तरह की हमको ज्वाला होती है कि हमको कौन रोक सकता, हम वोट देने के लिए ज़बरदस्ती जाए। और लाठी डंडा लेके रहता, भूमिहार जाति के लोग खड़ा रहता बीच इलाके में ही कि वोट देने के लिए नहीं देना है इसको, और ज़बरदस्ती वोट देने के लिए जाते हैं, लाठी डंडा से मार कर भगा दिया जाता है। फिर भी एक बार हम वोट देने के लिए गए तो यहाँ CRPF जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो भी हमको वोट देने के लिए नहीं दिया था। ये प्रमाण पत्र जो है वो हमको फेंक दिया था, उसके लोग छीन कर, लोग सामंती लोग।
छीन कर फेंक दिया परमाई और वोटर ID कार्ड जो है अपने जेब में रख लिया। फिर कैसे कैसे दिया और फिर वहाँ पर गए तो CRPF ने नहीं दिया और कहा हम अभी खाना खा रहे हैं CRPF के लोग जो अर्धसैनिक बल होता है। इसी तरह मुरठा बन हमको डर लगता था साला को, वो कहता हम खाना खा रहे हैं। वहाँ का पोलिंग एजेंट पे विभिन्न दलों के पोलिंग एजेंट था, वो भी कहा कि हम खाना खा, कैसे कैसे लोग पता नहीं कौन पोलिंग एजेंट पता नहीं चलता था। सब लोग खाना खा रहा था। 1:30 बज गया, कहा 1:30 बज गया, अब खाना खाने का समय आ गया, अभी आपको वोट देने के लिए में हमको धक्का दे दिया। हम बोले ऐसे क्यों करते हैं, हम लाइन में लगते हैं, हमको वोट देने के लिए कहा नहीं देंगे। CRPF वालों ने कहा कि हटिए, जो अपनी प्रतिबद्ध कहा बिहार पुलिस को बदनाम करते हैं। लेकिन ये CRPF की करतूत कि कौन दल थे हमको नहीं मालूम है कि, लेकिन केंद्रीय सरकार के ही बल थे हमको नहीं मालूम है। लेकिन वो हमको कहीं भी सहायता नहीं कि वो भी खाना करने में लगा। कहा 1:30 बज गया, 1 बज गया, अभी खाना खाने का समय, हटो हमको। हम बोले लाइन में लगते हैं जी, और उसके बाद भी वोट देने के लिए नहीं दिया। हम वोट नहीं दिए, उसके बाद वोट नहीं दिए, हमको भगा दिया। ऐसे ऐसे लोग, उसका पोलिंग एजेंट कांग्रेस का पोलिंग एजेंट होता है, राजद का पोलिंग एजेंट होता है, BJP वालों का पोलिंग एजेंट। मेरा बात ये और हमारे पर सदस्य होंगे तब हमको वोट देने के लिए। जदयू वाले पोलिंग एजेंट कहेंगे हमारे सदस्य होंगे तब आपको हेल्प करेंगे। BJP वाले पोलिंग एजेंट कहेंगे आप हमारे सदस्य होंगे तब हार पर हेल्प करेंगे। ऐसे में हमारी हत्या भी हो जाएंगे, उस बूथ पर हम जाएंगे तो पोलिंग एजेंट की पूरी सुरक्षा होती है। BJP वाले का पोलिंग एजेंट कहते हैं कि हमारी सदस्य होंगे तो कर। देश में मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, उससे फायदा नहीं होगा? वोट देकर क्या होगा? मंदिर से फायदा तो नहीं हो सकता। ये मंदिर से फायदा होगा? किसने कहा आपको? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मंदिर बन रहा है और हिंदू मर रहा है। हाँ, हिंदू मर रहा है। कैसे मर रहा है? जब तक जातिवाद है हिंदू मरता रहेगा। है ना? जातिवाद जब तक रहेगा हिंदू मरता रहेगा। हाँ जी। तो हिंदू को तो मंदिर चाहिए, इससे क्या मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से? क्या हिंदू को मंदिर चाहिए? वोट तो हिंदू पर देते हो ना आप लोग? हाँ, हम तो हिंदू का कहीं तो वोट ही दी। वोट हिंदू में तो नाम ही, जाति ही नाम ही हिंदू है भारत के लोग। लेकिन मंदिर से समस्या हल नहीं होती। हमने बहुत देखा 90 हमारी उम्र तो बहुत ज़्यादा अभी इस समय हो रही है, लेकिन जिस समय हमको होश भी नहीं था उस समय मंडल कमीशन की बात होती थी। उस समय हमको बूझने नहीं आता था। भावावेश में कहकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंदिर समस्या हल नहीं हो सकती। उस समय दीवारों पर लिखा होता था कि गर्व से कहो हम हिंदू है। जो मंदिर हित की बात, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राम करेगा। शहीद दिनेश अमर रहे। उस समय बहुत दीवारों पर नारे लिखे, गर्व से कहो हम हिंदू है। उस समय मंदिर आंदोलन का बहुत दौर था। हमको भी लगता था कि मैं इस बहुत छोटा थे। तो आपको मंदिर चाहिए या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए? हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, है ना? हाँ। मंदिर क्यों नहीं चाहिए? हाँ, मंदिर क्यों नहीं? मंदिर से समस्या हल नहीं होती है। बड़े बड़े मंदिर फालतू में बनवाए जा रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े मंदिर तो फालतू बनाए जा रहे हैं, है ना? हाँ। मंदिर से कोई समस्या हल नहीं होता। मंदिर से समस्या उतना हल नहीं होता, लेकिन एक निजी आस्था है, यहाँ बैठने का सब बैठ सकता है, तो हमारा अधिकार है। हम 90 के दशक के दौर में हम देखे, हम बहुत छोटा में तो होश नहीं। उस समय विवेक लोगों कितना विवेक होता है। जिस समय हम छोटे थे उस समय ये बहुत ज़ोर शोर से शहीद दिनेश अमर रहे। घर से कहो हम हिंदू है। जो मंदिर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मंदिर तो बन रहा है, तब देश पर राज तो वही कर रहे हैं। हमको क्या मालूम, हमको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, उस समय विवेक नहीं थी। हम तो छोटे थे, भगवान को सब मानता। हम उस समय हम जिस इलाके में होते थे, हम उस समय बचपन थे। हम सोचते बाजार जाते थे, कहीं जाते थे, सब सामंत मर जाए, हम यही सोचते थे। सब भूमिहार मर जाए, सब क्रिमिनल मर जाए। जब गोलियां चलती थी तो हे भगवान गोलियां मर जाए, तो हे भगवान, तो मैं भगवान को सुमरन करता था। तो भगवान को कौन नहीं चाहता। अब आँख खुला है कि मरता, तो भगवान से मैं यही कामना करता हूँ को ऊंची जाति के लोग भूमिहार मर जाए। भगवान से मैं यही क्या कामना करूँगा। कामना नहीं, मैं यही सोचता था। उस समय विवेक नहीं होती थी हमारे पास। यही होती, जब गोलियां चलती थी तो कहते थे हे भगवान सब क्रिमिनल मर जाए। भगवान का सुमरन करता था। अब भगवान मंदिर का दौर हमको भी खुशी होती थी। भगवान तुम्हारा पुकार सुना कि नहीं? हाँ, भगवान सुना? हमको तो नहीं मालूम, लेकिन हमको तो बहुत डर लगती थी। गोलियां चलती थी तो दौड़ लगता था। सामंतों का जुल्म होता था तो दौड़ लगता था।
अब मंदिर का आंदोलन, मंदिर का दौर था, तो मंदिर वाले तो बीजेपी वालों ने हड़प लिया। उस समय तो हमको होश नहीं हुआ था, उस समय जग हुआ करता था, बड़े बड़े धोनी जमाए हुए लोग थे। तो देखिए हमारे बिहार में सामंतवाद कितना चरम पे है और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इन भाई साहब को वोट नहीं दिए जाता है, देने के लिए गए तो पोलिंग पे जो है इनका बूथ है वहाँ पे वोट नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम छोटी जाति को तुम वोट नहीं दोगे और इनको जो उस बरगलाया गया था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। अब इनकी आंखें खुल चुकी है। अब ये इनको मंदिर मस्जिद नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे अब बात करना चाहते हैं। बहरहाल आपको हमारे रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।